प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा सबक है वो है व्हाट इज सर्कल। क्या है? व्हाट इज सर्कल। रेक्टेंगल तो आपको मालूम है, स्क्वायर तो आपको मालूम है ना? लाइन तो आपको मालूम है, लाइन सेगमेंट आपको मालूम है, रे आपको मालूम है, मगर आज जो हमें पढ़ना है वो है सर्कल। क्या सर्कल बनाने में भी लाइन का दखल कुछ है? हाँ, आप कर्व्ड लाइन पढ़ते हो ना, कर्व्ड लाइन आपने पढ़ा। कर्व्ड लाइन किसे कहते हैं? इसमें कर्व्ड लाइन जैसी बनानी पड़ती है। हाँ, वो तो आपको समझ, ये बात आपको आई होगी कि सर्कल का जो आज का सबक है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। अब बात रह गई, क्या सर्कल और स्फीयर एक जैसा है? कभी कभार हमें गड़बड़ होती है कि क्या सर्कल को भी हम स्फीयर कह सकते हैं, या स्फीयर भी क्या सर्कल का कोई हिस्सा है? इसी का क्या ये कोई किस्म है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप याद रखना, जो सर्कल है, सर्कल 2 डायमेंशनल होता है। क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है। जो स्फीयर होता है, देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर। जो स्फीयर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। अब रह गई बात, 2 डायमेंशनल किसे कहते हैं और 3 डायमेंशनल किसे कहते हैं। ये कोई बात नहीं, समझ खुद ब खुद आएगा। मेरी तरफ आप ध्यान रखिए, जो 2 डायमेंशनल होता है उसमें लेंथ और ब्रेडथ होती है। क्या होती है? लेंथ और ब्रेडथ। जो वो होता, जो क्या उसको कहते हैं, 3 डायमेंशनल 3D शेप जो होती है ना, उसमें क्या क्या होती है? लेंथ भी होती है, इसमें ब्रेडथ भी होती है, और उसमें वॉल्यूम होता है। अब रह गई बात, किन किन मिसालों से आप समझेंगे सर्कल और स्फीयर, सर्कल कौन है और स्फीयर कौन है। छोटी बात यह है, ध्यान, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। टेंशन मत रखना। देखो, जो हमारी बच्चियां या हमारे औरतें बैंगल इस्तेमाल करते हैं ना, बैंगल, बैंगल पहनते हैं, वो हो गया सर्कल। क्या हो गया? सर्कल। जिसे हम क्रिकेट मैच खेलते हैं, बॉल और बैट, जो बॉल होती है ना, बॉल गेंद जो होती है, वो उसी को कहते हैं स्फीयर। क्या कहते हैं? स्फीयर। हम संतरा खाते हैं, वो स्फीयर की शक्ल में है ना? देखो, ये जो मैंने यहां पर रखा, ये सॉसर, क्वार्टर प्लेट जिसको कहते हैं, ये 2 डायमेंशनल शेप है। याद रखनी ये बात कि जो 3 डायमेंशनल शेप होती है ना, उसमें अंदर से जगह होती है। बॉल में जगह होती है ना? फुटबॉल और वॉलीबॉल में जगह होती है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि बॉल में अंदर में क्या होता है? बॉल के अंदर में क्या होता है? फुटबॉल के अंदर में क्या होता है? क्या? एयर। वेरी गुड। क्या इसमें हम एयर भर सकते हैं? नहीं। उसी को वॉल्यूम कहते हैं। समझ में बात आई? अब हमें यह पढ़ना, देखो बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ ध्यान। इट इज इन 2D शेप सर्कल। वी कैन ड्रॉ इट, किसके जरिए से हम ये बना सकते हैं? ड्रॉ इट बाय बैंगल और एनी राउंड शेप। क्वार्टर प्लेट की मदद से भी हम इसको बना सकते हैं। जो ये ढक्कन मेरे पास है, इसकी मदद से भी हम ये बना सकते हैं। मगर मैथ में तो ऐसा नहीं चलेगा। मैथ में इसके लिए अपैरेट्स होते हैं, क्या क्या दरकार इसमें आता है। देखो, सर्कल इज 2D शेप व्हाइल एज स्फीयर इज 3D शेप। मैंने आपको ये पहले ही बताया। स्केल तो इसमें होनी चाहिए, स्केल। इसमें कंपास होना चाहिए, कंपास। अगर हमें सर्कल बनाना हो जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर हो, क्या हो? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, 0 से शुरू होकर यहाँ पर 2 तक हमें ये मापना है। जब हम ये मापेंगे तो ये सेंटर में रखेंगे, कापी पर सेंटर में रखेंगे, फिर क्या करेंगे? ये घुमाएंगे, सर्कल बनेगा। मैंने यहाँ पर एक सर्कल पहले ही ड्रॉ किया है। क्या किया? पहले एक सर्कल ड्रॉ किया। आपको मालूम है, मैंने इसकी मदद से ये सर्कल बनाया, क्योंकि प्रकार यहाँ पर थोड़ा बहुत इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि ये फिसलता था। पर ये कंपास, जिसको हम प्रकार, कश्मीरी में भी इसको प्रकार कहते हैं ना, कंपास जो है ना, ये फिसलता था। वही बात है। इसकी जो रेडियस है, देखो रेडियस किसे कहते हैं? ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जो मैंने बोला वो भी याद रखना। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या? जो ये सेंटर है,
जो इस सर्कल का सेंटर है उसका मैंने नाम रखा ओ। क्या रखा? ओ। इस सेंटर से इस वाले पॉइंट तक, जो इस सर्कल का एक पॉइंट है मैंने यहां पर चुना, इधर से इधर तक जो मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया उसका नाम मैंने रखा ओपी। क्या रखा? ओपी। वो 4 सेंटीमीटर है। मैंने स्केल से मापा, ये 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है रेडियस किसे कहते हैं? जो सेंटर से और जो जिसका एक पॉइंट सेंटर होता है और दूसरा पॉइंट सर्कल का दूसरा पॉइंट होता है। यहां पर हाँ बन गई ये रेडियस। जब ये रेडियस में बढ़ाऊंगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उसको कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। एक बात याद रखनी कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, डायमीटर इसका बनेगा 8 सेंटीमीटर। अब रह गई कॉर्ड। कॉर्ड किसे कहते हैं? कॉर्ड किसे कहते हैं? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मैं कोई लाइन खींचूंगा उसको कहते हैं कॉर्ड। मैं इधर दूसरी लाइन भी खींच सकता हूं, तीसरी लाइन भी खींच सकता हूं। देखो मैंने बहुत सारे लाइन सेगमेंट इसमें, इसका नाम भी मैं रख सकता हूं। इसका नाम मैं भी रख सकता हूं। मैं रखूंगा इसका कॉर्ड का नाम ए बी। ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन नहीं है, वो तो आपको पहले ही मालूम है। एक बात याद रखनी, क्या? जो ये डायमीटर होता है, डायमीटर सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। क्या? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। वेरी गुड। अब रह गई बात सर्कमफ्रेंस। जो ये बाउंड्री होती है ना सर्कल की, जो ये सर्कल की बाउंड्री होती है उसी को कहते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। देखो अगर हमें इसका सर्कमफ्रेंस मापना हो, हमें क्या करना? स्केल उठानी है? नहीं, स्केल नहीं उठाए, धागा उठाना है, धागा लेना है। धागे का एक सिरा यहां पर रखना है, फिर क्या करना? इधर 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 गोल बनेगा वो धागा, बन गया ना वो सर्कल। फिर वो जो वो धागा है वो धागा उठाना और स्केल की मदद से वो मापना। फिर हम कह सकते हैं कि इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या बनी। मैं उम्मीद करता हूं आज की ये छोटी मोटी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो आपके साथ फिर एक बार मुलाकात करूंगा। बाकी वसलाम।